पास्ट रिकॉर्ड तो है ही कि जो है वो इंडिया के खिलाफ बेहतर खेलते हैं, सो फ़खर को भी जो है स्टार्ट करने की ज़रूरत है। बट क्या डिफरेंट इस वक्त साहिबजादा फरहान कर रहे हैं और अब फ़खर को भी वो अप्लाई कर लेना चाहिए? नहीं, फरहान अटैकिंग क्रिकेट तो खेलता है, इसमें कोई शक नहीं, और जो उसके रेंज में आ जाती है लाजमी उसको वो छक्का या चौका मारता है, और बीच में डबले भी हुई हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया पे वो बॉल ज़ाया नहीं जाने देता, ये उसकी प्लस पॉइंट है। और वो इसकी इंटेंट जो है बाउंड्री की है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि अगर उसकी इंटेंट बाउंड्री है तो वो उसको चौका या छक्का मिलेगा, नहीं तो वो 2 रन सिंगल मिल जाएगी। अगर इंटेंट बाउंड्री की नहीं है ना तो फिर डॉट बॉल बहुत ज़्यादा होते हैं जी। तो ये इसको बहुत एज है इस चीज़ का कि उसकी इंटेंट बड़ी ज़बरदस्त है। जो उसके जोन में है उसके लिए वो बाउंड्री, उस पर वो बाउंड्री के लिए जाता है। लेकिन वो फास्ट बॉलर पे उसके ऑफ साइड पे स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, ठीक है, वो सीधी और मिड विकेट मिड ऑन इस तरफ है उसका स्कोर। लेकिन स्पिन पे फिर वो बैकफुट पे सीधी या कवर मार लेता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग पे उसको काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कोचिस को, और उसको खुद भी इस बात को मानना होगा। क्योंकि मैं अपने टाइम पे एक ओपनर के साथ ये बात करता था, रिजवान के साथ, कि उसका ऑफ स्टंप पे ज़रा थोड़ा वीक था, तो अब मुझे नहीं समझ आया उसने अंडरस्टैंड की कि नहीं इस बात को, लेकिन उसका भी यही प्रॉब्लम था क्योंकि ऑन साइड पे बहुत स्ट्रांग खेलता था। हाँ। अच्छा यूसुफ, क्या हम अब इसको स्ट्रैटेजी समझें, क्या थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स समझें? अब 8वां ओवर शुरू हुआ है, वरना 7 ओवर तक जो है वो 5 बॉलर्स को इस्तेमाल कर लिया गया था। ये बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, या फिर स्ट्रगलिंग विद दिस प्लान? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब दुबे ने 2 ओवर कर लिए हुए थे, अब दुबे पे फुल अटैक होने ही होना था, ये बात तो पक्की है। अब उसको नहीं जाने देता, सब दोनों बॉलर्स को पता, बैट्समैन को पता था कि 2 ओवर रह गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक दुबे का है। हाँ। तो उन्होंने उस पर फुल चार्ज करना था, तो वो इसलिए उसने उसको नहीं करवाया, स्पिनर को करवाया। वो बेहतर ओवर कर गया मैच, चक्रवर्ती उसमें 6 या 7 रन दिए उसने, तो वो अगर उसको देते तो हो सकता है उसको 4 हो भी जाता, ज्यादा रन बन जाते। तो मेरा ख्याल है कि उसने ये उसकी राइट मूव थी, तो उसने तीसरा ओवर दुबे को 46 पर आ गया, 46 रन, एक और चौका लगाया अभी साहिबजादा फरहान ने, तो हर चौके के साथ इरम के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और तालियां दबा के लगाओ साथ साथ। देखिए, मैंने आपको कहा है हार्दिक नहीं है आज, ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए आज के मैच में लॉस है। वो बॉलिंग करते थे, वो बैटिंग में आके इंडिया को थोड़ा सा बचा लेते थे, फील्डिंग इतनी आउट क्लास करते थे, तो आज इसीलिए जब ये आपने कहा है ना, वो अभी तक वो सेटल नहीं हो पा रहे, और हमारी गुड लक कि हमें बैटिंग ही करनी थी और बैटिंग ही मिल गई, तो ये हमारी आज गुड लक है। और जिस तरह से फरहान ने अब अपने आप को वापस ले आए हैं, फखर के लिए हम इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि वो उनकी तो वे ऑफ प्लेइंग ही अटैकिंग है, उनको जहां बॉल मिला उन्होंने तो रुकना नहीं, वो तो जाएंगे। लेकिन ये अच्छा है कि अब नीचे वाले बैटर्स के लिए मोमेंटम सेट कर रहे हैं, अब ये तो अपनी जॉब डन करके चले जाएंगे, या हम चाहते हैं कि एंड तक खेलें। लेकिन अगर अभी आप क्या कहने लगी थी कि ये अंपायर ने वाइट बॉल नहीं दिया, कौन सा कहने लगी थी? कहने लगी थी नहीं, तो लेकिन ये है कि अब जो हमारे नीचे वाले बैटर्स हैं वो आके आज उनकी जरूरत है खेलने, तो नीचे वाले देखिए ये क्रिकेट है, हमें तो बस स्कोर चाहिए, हमें विकेट्स घर लेके नहीं जानी, हमें जो स्कोर है वो बोर्ड पे चाहिए, वो 190 चाहिए। पावर प्ले से खुश हैं आप? पावर प्ले नहीं, मुझे लगता है 15 रन, 20 भी नहीं कहूंगी, चले 5 का मार्जिन दे दिया, 15 रन मुझे लगता है हम शॉर्ट हैं। लेकिन बाबर आजम ही लगी हैं अब, वो हर मैच हारने को जब 15 रन 15 रन नहीं 15 रन पावर प्ले से नहीं, मैं नहीं, मुझे लगता है कि हम 25-30 रन पीछे, 25-30 जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, वो जो डूबे वाला ओवर कह रहे हैं, यस, वो जिस तरह की विकेट है, 2 ओवर, जिस तरह की विकेट है, दुबे को एटलीस्ट 30-35 रन 2 ओवर में पड़ने चाहिए, क्योंकि वो वैसा बॉलर नहीं है कि वो हमारे खिलाफ पहले ओवर में 4 रन दे, ऐसा नहीं है। यूसुफ, कितना मुश्किल होता है एज अ बैटर, मैं बिल्कुल ये बात जानना चाहूंगी, कितना मुश्किल होता है कि आप बॉलर की रेप्यूटेशन पे बैटिंग करें या फिर जो जिस वक्त बॉल आ रही है उस पे बैटिंग करें? क्योंकि दुबे, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि शिवम दुबे पिछली दफा यही थे जो विकेट 2 निकाल गए थे, फरहान की भी विकेट थी जिसमें, तो मे बी दैट इज व्हाई ही वाज कॉशियस अराउंड हिम। तो क्या बॉलर को आप इक्वेशन से हटा सकते हैं और सिर्फ जो बॉल फेंकी जा रही है उस पर फोकस कर सकते हैं? एज अ बैटर ये आसान होता है? दुबे के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दुबे ने जब पीछे आउट किए हैं, वो मैं 10 ओवर या 10 ओवर के बाद आया था, वो थोड़ा सा बॉल पुराना हो गया था, उस पर डिफरेंट सिनारियो है, ठीक है। ये नया बॉल था, हार्ड बॉल है, ये बैट पे आसानी से आता है, ठीक है।
ऐसे बॉलर तो ढूंढ रहे होते हैं लोग हाँ। कि यार ऊपरले 6 ओवरों में ये मिल ऐसे जाए, मिल हमें जाए कोई। सारे रन्स कर लें इस पे, तो वो इन्होंने मिस किया है। छक्का। शॉट छक्का। फरहान यस। ये जबरदस्त फखर ने शॉट बिल्कुल खेली जी, है। फखर तो ने जो है इस पे एक दफा ये चल जाए स्पिनर की तो ऐसी तैसी कर देता है ये। हाँ। इसकी रेंज है ना, ये ले जाता पूरा। तो मेरा ख्याल है दुबे के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। दुबे के ठीक है। बारे में ये सोचना चाहिए था कि इसको हमने 30-40 रन करने हैं अगर ये, क्योंकि ये पक्की बात है इसने बॉलिंग करनी ही करनी है हाँ। वो ऊपर, साइड सी बात। क्योंकि और तो और कोई है ही नहीं। नहीं। हाँ। तो ये अब पहले ही प्लान होना चाहिए था इसको हम लूट लें, लेकिन वो भी अपना प्लान लेके आए थे। लिमिटेड बॉलर है वो, लेकिन वो जो प्लान दिया हुआ था कोच ने या कैप्टन ने कि ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंकना है, वो उसने किया, जिसकी वजह से और अब इस विकेट को देख के कोई चेंज ऑफ टारगेट आप कहेंगे? हाँ, देखें विकेट अच्छा है। हाँ। 180 190 तो कह रहे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो ज्यादा जाए। भी हो अगर हमने अच्छी क्रिकेट खेली मिडिल ओवर में स्पिनर्स के खिलाफ, हमने डॉट्स ना खेली, विकेटें ना दी बिला वजह देखें ये अब जिस जगह पे हम आए हुए हमें लगाना चाहिए अच्छा हाँ, स्कोर लगाना चाहिए, फिर बॉलर्स का काम है कि वो पकड़ें। तो देखते हैं अब ये कैसी बैटिंग करते हैं पहले हाफ में। पहले तो हम पहला हाफ जीत जाए ना। बिल्कुल, फर्स्ट हाफ जो है पहले वो अपने नाम करें, एंड देन फिर अगले हाफ की बात करेंगे। बट जहां पाकिस्तान की बात की जाए तो लाहौर हो, कराची हो, पिंडी हो, हर जगह इस वक्त जो है कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग हो रही है और ये मैच दिखाया जा रहा है। सो कराची में इस वक्त क्या जोश और जज्बा है, इकरा से जानते हैं। फरहान और का फिर ना 50 हो कर गया। दें, फिर बंदूक बनाने लगा। जी इकरा। नहीं नहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सनसनीखेज जो मुकाबला है वो इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में शहर कायद की आवाम जो है वो इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में मौजूद है और आर्ट्स काउंसिल आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि नौजवान हमें इस वक्त बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं और हर चौके छक्के पर जो है वो पाकिस्तान के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, परचम जो है वो हवा में लहराया जा रहा है और भरपूर तरीके से सनसनीखेज मुकाबले को एंजॉय किया जा रहा है। 48 साल बाद एशिया कप फाइनल जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस यहाँ पर मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि स्टार्ट तो थोड़ा सा स्लो हुआ है, मगर उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान आज का जो मुकाबला है वो 41 साल बाद जीतेगा और जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अभी फखर जमान की जो है वो हाफ सेंचुरी हो चुकी है। साहिबजादा फरहान की हाफ सेंचुरी। इकरा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है इकरा भी बड़े जोश हुई भी है। वो 48 नहीं 41 साल बाद, एंड यस फरहान हैज गॉट हिज इंफॉर्मेशन। और लिबर्टी में जो है वो ढोल ढड़क्का शुरू हो गया है, ढोल बजना शुरू हो गए हैं लिबर्टी में इस वक्त। क्या शोर, क्या जोश और जज्बा इस वक्त लिबर्टी में मौजूद है। शाबाश गजान जी पकड़े डालो, आज 28 सितंबर है। अच्छा हुरिया, इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारी टीम ने। मैं चाहती हूँ अभी थोड़ा सा और हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 50 भी हो गई है। इतना ज्यादा छक्के और चौके की भरमार हम लोग को देखने को मिल रही है और पावर प्ले अभी विकेट भी हमारी नहीं गिरी अभी पूरे जोश के साथ। हुरिया, हमें आज अपनी एक्साइटमेंट लेवल दिखाना है। आपने कुछ पता कर दिया। हाँ, जी जी हम दिख रहे हैं, दे रहे हैं। नागन चौधरी ना कह वाइड बॉल था। बिल्कुल जी, चौके छक्कों पे जो है वो इस वक्त बिल्कुल जी, चौके छक्कों पे जो है वो भरपूर खुशियां आ रही हैं, पर हौले आहिस्ता आहिस्ता हमें आराम से जो है इस परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करना है। बिकॉज इस वक्त हम बहुत जोश और जज्बा दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो है कभी कोई भी इधर उधर कोई परफॉर्मेंस होती है तो फिर उसके बाद हम बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। सो टाइमली एंजॉय करें, किसी
कि दिल, वो कहते हैं ना, दिल किसी का दुखा के एंजॉय करने की जरूरत है, किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। नहीं वैसे अगर छक्के लगने से किसी की दिल आजारी हो रही है तो वो ये चालू रहना चाहिए। नहीं, दिल छक्के लगने से दिल आजारी नहीं, उसके बाद के कोई कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स, अच्छा मुझे बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि देखिए हम जानते हैं। सवेरा नहीं, मुझे ये बताएं, उधर से ढोल बजा, इधर से आपने पर्दा कर लिया, 1 मिनट ठहर जाए, छक्का, बॉल हवा में जाती है और एरम यूं पॉज हो जाती है। यस, मैंने एक तो हिसाब लगा लिया कि मैं भी यहाँ बैठ के हिसाब लगा रही थी कि भाई आइंदा भी इंडिया के मैच में जिनका भी नाम हमारी टीम में फे से स्टार्ट होता है उन्हीं को ही खिलाएं। अच्छा। फखर, फरहान, फहीम, तो और भी आइंदा के लिए है ना। देखिए कैसा हिसाब लगाया। मतलब आप ये देखेंगे, अब लोग, अब डोमेस्टिक में आप कहेंगे जितने जितने फेस से खेलते हो उनको जरा उनके ऊपर काम करें, मतलब उन पे काम करें। शुक्र आप सिलेक्शन छक्का का दिए एक कौन? हिस्सा नहीं है। ये क्या बना? आउट। सो फर्स्ट यूसुफ साहब, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? पहली विकेट गिरी है पाकिस्तान की, क्या बैटिंग ऑर्डर? ऐसा प्लेयर भेजना चाहिए। खैर अभी तो साइम ने किया हुआ है, जो फॉर्म में हो, जो मुसलसल रन्स कर रहा है, ताकि वो ऑलरेडी उसको ज्यादा बॉलें इस टाइम मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके बैक में स्कोर है और वो कॉन्फिडेंस हाई है उसका। तो ये ओवर भी आप देखें 9-10 हो गए हुए हैं, तो उसको बेच के मेरा तो ख्याल है कि शाहीन को शाहीन, मैं ये चांस लेना चाहिए ना। 10 ओवर हुए में आप एक चांस ले, स्पिनर लगे हुए, उसकी रेंज लंबी है, अगर वो 4-5 छक्के मार दे तो आपका मैच जो पीछे डेफिसिट है, जो 20-25 रन का हम कह रहे हैं, कवर हो सकता है। ठीक है, यही मैं पूछना चाह रही थी। थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सोचे। नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल साइम अच्छी बारी लगा गए साहब ज्यादा। हाँ अच्छी लगा गए, लेकिन इसको भी छक्का लग सकता था। ये वाला हाँ, ऊंचा खेलना था, ऊंचा खेलना था ना। अब जहाँ फील्डर है वहाँ पे नीचे नहीं खेलना, आपने ऊपर खेलना। यहाँ पे इसको बिल्कुल ही ग्राउंड खेले आप। खैर एक फ्लो में होता है बंदा। बहरहाल अच्छी इनिंग खेली है क्रिकेट, अच्छी इनिंग खेल गए। तो इट्स 84 for 1 पाकिस्तान। वरुण चक्रवर्ती जो है वो सक्सेसफुल हुए साहिबजादा फरहान की विकेट लेने के लिए। एंड यहाँ पे अब हमें साइम अयूब दिख रहे हैं कि साइम अयूब आएंगे, एंड आई होप ही गेट्स इन दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। वरुण अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बट देन साइम शुड बी अवेयर ऑफ इट। बिल्कुल। अब जो मेन काम है वो पहले तो फखर का है कि वो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि अभी हमें समझ आ रही है कि साइम उस तरह से अभी फॉर्म में नहीं है। यस, अभी उनको थोड़ा सा अंदर टाइम लेने दें, जरा स्ट्राइक रोटेट करें और बिग शॉट्स की तरफ फखर चले जाएं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर 10-15 साइम ने कर लिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये साइम को कोई भी बॉलर इंशाल्लाह रोक सकता है। 3 छक्के लगाए हैं और 5 चौके साहिबजादा फरहान की इस इनिंग में, माशाल्लाह, very nice। 57 रन की। और ये इनकी एक और खूबी भी है कि इनका नाम फिर से शुरू होता है। वाओ, क्या बात है। लेकिन ये देखिए अब दोनों लेफ्टी आ गए क्रीज पे। यस, और इंडिया के पास वरुण के अलावा तो और कोई ऑफ स्पिनर, कुलदीप और अक्षर है ना, कुलदीप और अक्षर पटेल। चलें नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे